हाय फ्रेंड, मैं हूँ विशी चकुतिया। आप देख रहे हैं आपके यूट्यूब चैनल स्मार्ट बिजनेस। आज चिटफंड लेके जो इन्फॉर्मेशन है वो है कि चिटफंड का जो बेंच अभी तक नहीं बैठ रहा है। मतलब कोरोना का चलता, लॉकडाउन का चलते चिटफंड वाला बेंच नहीं बैठ रहा है। इसलिए चिटफंड का कोई भी चिटफंड के हियरिंग नहीं हो रहा है। जो भी कलकत्ता हाईकोर्ट में हियरिंग हो रहा है वो सिविल हियरिंग हो रहा है। ठीक है, कोई भी चिटफंड के हियरिंग नहीं हो रहा है थ्रू लॉकडाउन और ये कोरोना का चलते। बट ये कितना दिन चलेगा? अगर चिटफंड ये लॉकडाउन और ये कोरोना का चलते ये लॉकडाउन अगर 1 साल और भी रहेगा तो 1 साल हियरिंग नहीं होगा। तो आप पब्लिक को चिटफंड वाला जो चिटफंड में जो निवेश किया उन लोगों को पैसा कब मिलेगा? ऐसे ही 4 साल 5 साल हो गए हियरिंग में, अभी तक कोई भी चिटफंड का फाइनल सोल्यूशन नहीं हुआ। कोई भी चिटफंड का फाइनल सोल्यूशन नहीं होगा। उसके बाद फिर कोरोना, फिर लॉकडाउन, ये अगर 1 साल 1.5 साल चलते रहेगा तो और भी तो 1 साल 1.5 साल आदमी लोग पीछे चला जा रहा है। तो तब पैसा कब मिलेगा? 10 साल 15 साल हो जाने के बाद भी पैसा नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या हुआ, जितना भी चिटफंड वाला जो है कस्टमर है या उन लोग का जो कस्टमर का यूनियन है, वो लोग एक साथ में इस सप्ताह में एक फाइल किया है जो कलकत्ता हाईकोर्ट का मेन विचारपति है। ठीक है, मेन विचारपति के पास एक फाइल किया है, PIL फाइल, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल। इसमें क्या है, इसमें फाइल मतलब क्या है, एक आवेदन किया है कि जो भी चिटफंड वाला बेंच बैठ रहा है वो मतलब वो डेली बेसिस में हो। क्योंकि अगला जो चिटफंड वाला केस चल रहा था वो सप्ताह में 2 दिन चल रहा था, वो भी आधा घंटा के लिए। तो उन लोग आवेदन किया है कोलकाता हाईकोर्ट का मेन विचारपति के पास कि ये जो चिटफंड वाला केस है ये डेली बेसिस में हो और डिवीजन बेंच में डेली बेसिस में, मतलब डेली सुनानी हो। क्योंकि ये करोड़ों करोड़ों का घोटाला है, बहुत बड़ा स्कैम है। इसके अगर सप्ताह में 2 दिन टाइम, आधा घंटा के लिए ये केस चलेगा तो 15 साल भी केस चलेगा तो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसके लिए मेन जो उन लोग आवेदन किया है, जो भी चिटफंड वाला केस चल रहा है वो डेली बेसिस में चले, डिवीजन बेंच में डेली बेसिस में चले। तब क्या होगा, सुनानी डेली बेसिस में होगा तो हियरिंग डेली बेसिस में होगा तो रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा। और रोजबेली का एक रोजबेली का जो खबर है कि रोजबेली का जो फील्ड एम्प्लॉयज़ यूनियन जो है, जो रोजबेली का केस किया है रोजबेली का अगेंस्ट में, तो ये लोग क्या किया, ये लोग जो ADC बनाया है रोजबेली का पेमेंट के लिए, जो एसेट डिस्पोजल कमेटी बना है, वो ADC का सिर्फ ऑफिस ही मिला है। उनका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर और कोई भी जो ED से जो पैसा, रोजबेली का जो पैसा ED के पास है, वो वाला पैसा भी ADC के अकाउंट में, जो कोर्ट से ADC बना के दिया है, वो ADC के अकाउंट में जमा नहीं किया। ED का जो भी संपत्ति, रोजबेली का संपत्ति बाजेयाप्त किया है वो भी ADC के पास अभी तक ED ने जमा नहीं किया। तो ये लोग ये जो केस हियरिंग होगा तो अगला जो लॉयर से अपील होगा कि ADC के पास जल्दी से जल्दी ये जो ED के पास पैसा पड़ा हुआ है और संपत्ति पड़ा हुआ है ADC के पास ट्रांसफ़र करे ED। और ADC का काज और भी जल्दी करने के लिए वो लोग भी थ्रू लॉयर कोर्ट के पास अपील करेगा। और एक टारगेट लिया है कि 2020 का सितंबर में अगर ये कोलकाता हाईकोर्ट से रोजबेली वाला केस जल्दी से जल्दी अगर मतलब फाइनल रिपोर्ट नहीं निकलता है तो ये लोग क्या करेगा, ये कमेटी अगला जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट के पास। मतलब जो यूनियन है वो सुप्रीम कोर्ट के पास अपील करेगा। क्योंकि क्या अपील करेगा, ये 2020 का सितंबर महीना तक लास्ट टाइम लिया है। उसके बाद अगर फाइनल कोई रिज़ल्ट, अच्छा कोई रिज़ल्ट नहीं निकलता है तो सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए अपील करेगा जो ADC बना है वो ADC का काम जल्दी से शुरू करने के लिए, और ये थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट या वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का हेल्प ले करके। क्योंकि अगर गवर्नमेंट हेल्प नहीं करेगा तो ADC नहीं चलेगा। क्योंकि ADC को जो भी पेमेंट करना है, जो भी ADC चलाने का खर्चा है वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। क्योंकि ये कोर्ट का ऑर्डर है और इसके लिए कोर्ट 5 लाख रुपया पहले भी ऑर्डर दे दिया वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को देने के लिए ADC का खर्चे के लिए। तो ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने दे दिया। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसका स्टाफ रिक्रूटमेंट होगा, उसके बाद उसको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए,
उसके पास एडीसी का वेबसाइट चाहिए जहाँ पर तालुकदार कमेटी का जैसे वेबसाइट बना है उसका भी एडीसी का जो मेन है वो दिलीप सेठ कमेटी है, तो उसको भी एक वेबसाइट चाहिएगा जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को बना के देना पड़ेगा। फिर सर्टिफिकेट वहाँ पर जमा होगा, फिर उसका सॉर्टिंग होगा, फिर पेमेंट होगा। क्योंकि एडीसी के पास अगर पैसा चला भी आएगा तो जल्दी से पेमेंट भी नहीं होगा, क्योंकि अभी वेबसाइट बनाना है वो वेबसाइट गवर्नमेंट को, फिर ऑर्डर निकलेगा वेबसाइट गवर्नमेंट को, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को वेबसाइट बना के देना है, फिर उसका पास डिटेल्स जमा करेगा कस्टमर लोग, फिर उसको सॉर्टिंग होगा, फिर उसका जितना भी 600-700 करोड़ का पेमेंट देना है जो ईडी के पास पैसा पड़ा हुआ है वो पैसा ईडी के पास आ जाएगा, तो मिनिमम 400 से 500 करोड़ का पेमेंट जल्दी से शुरू हो जाएगा रोजबेली का। लेकिन ये वाला काम भी टाइम लगेगा, तो ये अगर हेयरिंग ही नहीं होगा तो ये वाला काम कैसे होगा। तो इसीलिए फर्स्ट पीएलआई अपील किया है, जो भी चिट फंड वाला जितना भी संगठन है सब मिल करके अपील किया है कि पहले बेंच बैठे, डेली बेसिस में बेंच बैठे, पहले डेली बेसिस में हियरिंग शुरू हो चिट फंड का, सब चिट फंड के हियरिंग शुरू जो बंद हुआ है 7 महीना 8 महीना 10 महीने से बंद हुआ है फिर से शुरू हो। एवं डेली बेसिस में अगर शुरू नहीं होगा तो ये ऑर्डर जल्दी से नहीं निकलेगा, अगर जल्दी से ऑर्डर नहीं निकलेगा तो जल्दी से पेमेंट भी नहीं होगा, क्योंकि अभी भी 4 साल 5 साल ऐसे ही बीत गया है। तो यही मेन इन्फॉर्मेशन था। अभी अपील करने के बाद 1-1.5 सप्ताह टाइम लगेगा, उसके बाद उसका एक रिजल्ट आएगा कि ये अपील जो किया पीआईएल अपील फाइल किया है उसका क्या रिजल्ट आएगा, आ रहा है नहीं आ रहा है। उसके लिए उसके बाद जब मेरे पास इन्फॉर्मेशन आएगा फिर एक हम वीडियो बना के छोड़ेंगे। आप लोग के पास मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो भी ये वीडियो आप लोग सुन रहे हैं, अगर इस इन्फॉर्मेशन से आपको थोड़ा भी हेल्प होता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों के पास शेयर कीजिए। अगर लोगों के पास आप लोग शेयर कीजिएगा तो राइट इन्फॉर्मेशन जाएगा, नहीं तो क्या होगा, बहुत सारा कस्टमर क्या होगा लोगों को पास जाता है, हैरस करते हैं, एजेंट लोगों का हैरस करते हैं, कस्टमर लोगों का हैरस होता है। क्या हैरस होता है कि अगर ठीक तरह से इन्फॉर्मेशन जाएगा तो वो लोग भी अपडेट रहेगा, हाँ अभी केस चल रहा है, ये पोजीशन में है, अगला हम लोग को टाइम लगेगा, तो वो भी समझ जाएगा कि अभी किसी के पास जाने से, किसी के पास बोलने से कुछ नहीं होगा, जो भी होगा कोर्ट मैटर में है, थोड़ा टाइम लगेगा, वो लोग भी मेंटली प्रिपरेशन हो जाएगा कि इसका अभी 1 महीना 2 महीना में किसी की कोई भी चीज़ होने वाला नहीं है, जो कोर्ट मैटर है अब ये कोर्ट मैटर में टाइम लग जाएगा, 1 साल 2 साल तो ऐसे ही लगेगा। तो यही बात है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए